हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से AIPMT 2011 और AIPMT 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। ए मास ऑफ डायटोमिक गैस गामा इज 1.4 एट प्रेशर 2 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 2, compressed adiabatically so that its temperature rise from 27 degree centigrade to 927 degree centigrade. The pressure of gas in final state is 28 atm, 68.7, 256 and 8 atmospheric pressure. Initial pressure P1 is 2 atm. Initial temperature T is 27 degree centigrade or 27 plus 273 300 Kelvin. Final pressure suppose P2. Final temperature T2 is 927 plus 272 degree centigrade or 927 plus 273 is equal to 1200 Kelvin. T2 की वैल्यू है, गामा की वैल्यू दी हुई है 1.4। तो हमें फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। जो आइडियल गैस थ्योरम, आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू म्यू RT, V इज इक्वल टू म्यू RT by P. दिस इज कांस्टेंट K। V की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो P इंटू म्यू RT बाई P गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट K या P अपॉन P की पावर गामा इंटू म्यू R की पावर गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू K और P1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू K अपॉन म्यू R की पावर गामा। दिस इज आल्सो एन कांस्टेंट। तो ये नेक्स्ट कांस्टेंट C है, तो P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज कांस्टेंट। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, तो P2 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 की पावर गामा विल बी इक्वल टू P1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 की पावर गामा, T1 की पावर गामा। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट C। P2 की पावर गामा 1 माइनस गामा इंटू इसको इज इक्वल टू P1 की पावर माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा अपॉन T2 की पावर गामा। P2 की पावर 1 माइनस गामा
इज इक्वल टू पी है हमारा 2 1 माइनस 1.4 इंटू T1 300K की पावर गामा यानी कि 1.4 अपॉन 1200 की पावर 1.4 2 की पावर माइनस 0.4 इंटू 300 डिवाइड बाई 1200 की पावर 1.4 ये P2 की पावर 1 माइनस 1.4 2 की पावर माइनस 1.4 इंटू 1/4 की पावर 1.4 या 2 माइनस 0.4 इंटू 2 की पावर -2 1.4 और 2 की पावर माइनस 0.4 इंटू 2 की पावर माइनस 2.8 और P2 की पावर माइनस 0.4 तो P2 विल बी 2 की पावर ये पावर को इधर जाके डिवाइड हो जाएगी माइनस 0.4 इंटू 2 की पावर माइनस 2.8 बाई 0.4 माइनस का 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 7 2 की पावर 8 2 की पावर 8 2 2 की पावर 8 होगा 2 4 256 ATM P2 की वैल्यू हो जाएगी 256 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस C is the correct option. Next, the thermodynamic system taken through the cycle ABCD as shown in the figure. The heat rejected by the gas during the cycle is ये ग्राफ दिया है 2 PV 4 PV PV by 2 and V. ये क्लोज्ड पाथ है AB BC and DA. Hence delta U जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0. ABCDE is a closed path. Hence delta U is 0. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. डेल्टा Q is 0 plus delta W and delta W. A to B, process A to B, work done. अब process A to B, volume is increasing, hence work is done by the system, hence it will be positive. अगर हम यहाँ से तो वर्क डन होगा
जो ग्राफ है ए बी और वी एक्सिस है इसके बीच का ये एरिया, अगर इसको हम ई एफ एरिया ए बी ई एफ process B to C, change in volume is 0, hence work done is 0. C to B, process C to D, volume is decreasing, hence work will be done on the system, hence it will be negative. ये होगा एरिया सी डी एफ ई और प्रोसेस डी टू ए डेल्टा वी इज 0, हैंस वर्क डन इज 0. तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन that will be minus plus area ABFE minus area CDFE. दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये होगा ABCD. वर्क डन ऑन द सिस्टम नेट आएगा. इसकी जो AB लेंथ होगी, दिस AB मल्टीप्लाई बाय CB, this will be AB multiply by CB. AB है 3V में से V माइनस कर देंगे, 3V minus V and this is 2P minus P. ये माइनस का होगा, माइनस 2V into P. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 2PV. हैंस दिस इज डेल्टा W. तो डेल्टा Q will be delta W is equal to minus 2PV. Minus sign shows the heat will be rejected. Heat rejected is equal to 2PV. 2PV के इक्विवेलेंट होगी heat rejected and this A is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है AIPMT 2012. 1 mole of an ideal gas goes through from an initial state A to final state B via two processes. It first goes isothermal expansion from V to 3V and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct PV diagram represented two process is. जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू म्यू RT. T if isothermal, for isothermal process T is constant and for
particular quantity of gas mu is constant, R is also constant, then PV is constant. तो PV जब कांस्टेंट होगा तो ग्राफ विल कम दिस टाइप. It goes expansion, thermodynamic expansion. तो ग्राफ में बी 3 B and D. ग्राफ may be B and D. Now next उसको आइसोबारिक कंप्रेशन किया जाता है. देन आइसोबारिक compression, i.e. P is constant and V volume decreases. इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो अगर ये V है, इधर ये P है, तो ये पैरेलल टू V होगा और टुवार्ड्स एक्स एक्सिस जाएगा. इस तरह का होगा. अब दोनों को अगर कंबाइन कर लें और B और D को देखें तो D इज द करेक्ट ऑप्शन. तो D इज द करेक्ट ऑप्शन. This D is the correct answer. नेक्स्ट है 2012 का एक क्वेश्चन है, AFMT 2012. An ideal gas goes through state A via 3 different processes as indicated in the diagram. Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along 3 processes, and U1, U2 and U3 delta U1 and delta U3 indicate the change in internal energy along the 3 process respectively. Then 3 options दिए हैं, 4 options हैं. Q1 is greater than Q2 is greater than Q3. Delta U1, delta U2 and delta U3 are equal. Q3 is greater than Q2 is greater than Q1. Delta U1, delta U2 and delta U3 are equal. Q1 is equal to Q2, Q3 and delta U is greater than delta U2 and is less than delta U3. Q3 is greater than Q2 is greater than Q1. Delta U1 and delta U2 and delta U2. Delta U1 is greater than delta U2 and delta U2 is greater than delta U3. ये ग्राफ्स दिए हैं 1, 2 and 3. इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर कॉमन, आर सेम इन बोथ प्रोसेस. इनिशियल and final states are same, hence change in internal energy will be equal in all 3 processes. Delta U2 is equal to delta U3. अब इक्वल प्रोसेस 2 दिए हुए हैं, दिस एंड दिस. अब हमें A और B में से सेलेक्ट करना है. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q यानी एनर्जी सप्लाइड इज
change in internal energy, work done by the process, work done by the system. अब delta U is constant in all three process, then Q1 Q will depend on W. In all process, volume is increasing. Hence, delta W will be positive. जो डेल्टा W होगा वो होगा ग्राफ और V एक्सिस जो के बीच का एरिया। ये अगर यहाँ पे मान लिया बाई 1 2 3, इसको हम C एंड D, ये पॉइंट मान लिया इस ग्राफ पे हमने E, दिस इज F और ये दिस इज G एंड दिस इज K. तो वर्क डन इन प्रोसेस 1, work done in process 1 वो हो गया A एरिया AEBDC, एरिया AEBDC. वर्क डन इन प्रोसेस 2 वो होगा एरिया AFBDC, AFBDC, and work done in process 3 होगा एरिया AB, ये A अगर इसको H मान लें, AH वॉल्यूम इज 0, चेंज इन वॉल्यूम, हैंस वर्क डन इन AH 0. HB जो HB ग्राफ है उसी के अगेंस्ट वर्क डन होगा, तो ये होगा HBDC. ये अगर हमने W1 है, दिस इज W2 एंड W3. फ्रॉम फिगर W1 is greater than W2 is greater than W3, hence Q1 is greater than Q2 is greater than Q3, and previously हम देख चुके हैं डेल्टा U1 is equal to डेल्टा U2 is equal to डेल्टा U3. This is the correct option. This A is the correct answer.